वीडियो के इसी से में बात कर लेते हैं स्वीडन के जो एजुकेशनल सिस्टम है एक सेमेस्टर में वो किस तरह से होता है। एक सेमेस्टर में आपने 30 ECTS कंप्लीट करने होते हैं, 5 कोर्सेज पढ़ने होते हैं। 5 कोर्सेज जो है वो ब्लॉक सिस्टम में ऑफर होते हैं। में या इंडिया में जो है वो 5 कोर्सेज अगर आपने पढ़ने हैं तो वो पहले वीक में ही सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। इन कंपैरिजन टू दैट सिस्टम स्वीडन में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कोर्सेज ब्लॉक में ऑफर करती हैं। फॉर एग्जांपल आपका सेमेस्टर सितंबर के शुरू में स्टार्ट हो रहा है और जनवरी तक जा रहा है तो ये 5 महीने बनते हैं। तो इसके जो आधे वीक्स हैं लाइक 10 वीक्स के लिए 2-3 कोर्सेज ऑफर होते हैं और अगले 10 वीक्स के लिए 2-3 कोर्सेज। तो इसलिए इसमें स्टूडेंट के ऊपर जो बर्डन है वो कम पड़ता है और आप इजीली फोकस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सितंबर शुरू से लेके नवंबर मिड तक आपको 2 या 3 कोर्सेज पढ़ने होते हैं और आप उन पे फोकस कर सकते हैं। नवंबर मिड से आपका जो नेक्स्ट 2 और 3 कोर्सेज हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो ओवरऑल एजुकेशनल सिस्टम है, शुरू में जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो प्रैक्टिकल लर्निंग और एक्टिव लर्निंग सिस्टम है, स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू टेक पार्ट इन इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स और स्टडी इंडिपेंडेंटली। एक जो सेमेस्टर है उसमें जो आपका एक फॉर एग्जांपल कोर्स है उसकी जो वेटेज है वो 100% में से होती है। अब जो 100% वेटेज है वो डिवाइड कर दी जाती है इन डिफरेंट पार्ट्स। फॉर एग्जांपल आपकी जो अटेंडेंस है, किसी कोर्स की जो अटेंडेंस है उसमें आपका जो है वो ग्रेड का 10 या 20% दे दिया जाता है कि अगर आप कोर्स की अटेंडेंस मेंटेन करते हैं, वो प्रोफेसर डिटरमिन करते हैं, वो 100% भी हो सकती है कि आपने सारी क्लासेस लेनी है या 75 भी हो सकती है, 85 भी हो सकती है, 95 भी हो सकती है। नॉर्मली प्रोफेसर्स ने 3 से 4 क्लासेस की रिलैक्सेशन रखी होती है कि आप 3 से 4 क्लासेस छोड़ सकते हैं तो आपको ग्रेड का 25% डायरेक्टली मिल जाता है। 20, 25 या 10% जितना भी प्रोफेसर्स ने रखा हो। वन थिंग। सेकेंडली जो आपका सेमेस्टर है उसमें छोटे छोटे रिसर्च प्रोजेक्ट होते हैं। वो प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, आपको कहा जाता है कि एक टॉपिक है उस पर आप डिफरेंट रिसर्च पेपर्स पढ़ो और उन रिसर्च पेपर्स को पढ़ के अपने एक मिनी थीसिस या छोटा स्मॉल प्रोजेक्ट बना लो। अब वही जो स्मॉल प्रोजेक्ट है उसकी 10 to 20% वेटेज होती है आपके 100% ग्रेड की। उसी जो स्मॉल प्रोजेक्ट के आप रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं उसी की आपने प्रेजेंटेशन भी देनी है, उसकी भी उन्होंने परसेंटेज रखी होती है, कोई 5-10%। परसेंटेज का ज़रा जो प्रेजेंटेशन है उसकी परसेंटेज कम होती है क्योंकि प्रेजेंटेशन एक छोटा सा चीज़ है जो कि आप उसी जो प्रोजेक्ट आपने किया है उसी को आप प्रेजेंट कर रहे हो पावर पॉइंट बनाकर। उसके बाद बात आ जाती है कि आपकी कुछ मैंडेटरी लैब्स होती हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, लाइफ साइंस पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपकी लैब्स होंगी। उन लैब्स को अटेंड करने की भी अटेंडेंस के मार्क्स होते हैं। अगर आप सिर्फ लैब्स में चले जाओ, वहां जाके अपनी हाजिरी लगा दो, वहां पे बैठ जाओ, एक्टिवली क्लास में पार्टिसिपेट करो तो आपको जो है वो पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कोर्स में 4 सेमिनार है तो आपने चारों अटेंड कर लिए हैं और क्लास में पार्टिसिपेशन भी कर लिया है तो आपको चारों जो क्या कहते हैं सेमिनार की अटेंडेंस के मार्क्स है 10%, 20% या जितना भी है वो मिल जाएगा। उसके बाद बात आती है फाइनल एग्जाम। फाइनल एग्जाम हमारी कंट्रीज में नॉर्मली ये होता है कि फाइनल एग्जाम जो है वो 100% होते हैं या फिर 75% होते हैं लाइक टोटल ग्रेड का। लेकिन स्वीडन के अंदर जो फाइनल एग्जाम है वो नॉर्मली 30% या 20% होता है, इससे ज्यादा मैंने कभी नहीं देखा। तो इस तरह आपका जो एक पूरा ग्रेड है वो डिवाइड हुआ होता है अटेंडेंस, प्रोजेक्ट, सेमिनार, क्लास पार्टिसिपेशन और आपके जो एग्जाम है इसके अंदर और एक स्मॉल प्रोजेक्ट। तो ये सारी चीजें आप करते हो तो आपको आपके जो 5 या 10 इस ECTS का कोर्स है उसके ECTS मिल जाते हैं। तो 30 ECTS यानी 30 क्रेडिट किसी एक सेमेस्टर में ऑब्टेन करना इट्स नॉट अ बिग डील। Now in this part of the video I will show you my own transcript, my own degree. I have a master degree from Sweden, 60 ECTS की
जो डिग्री है 60 क्रेडिट की, वो मैंने की थी इन बायो साइंस, वो मैं आपको शो करूँगा। सबसे पहले मैं आपको जो है वो अपना ट्रांसक्रिप्ट दिखाऊंगा, जिसमें जो सारे ग्रेड्स हैं वो आप देख सकते हैं और ब्रेक डाउन देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक कोर्स मैंने कोई पढ़ा तो उसमें एक कोर्स के अंदर कुछ उन्होंने जो ग्रेड है उसको डिवाइड किया हुआ था। कुछ कोर्सेज में सिर्फ असाइनमेंट सबमिट करनी थी, नो एग्ज़ाम। फॉर एग्जांपल फर्स्ट कोर्स जो मैंने पढ़ा था वो बायो इन्फॉर्मेटिक कॉन्सेप्ट एंड मेथड्स का पढ़ा था, जिसका जो टोटल क्रेडिट थे ECTS थे वो 7.5 थे, और वो 7.5 ECTS उन्होंने डिवाइड किए हुए थे 5 रिटर्न असाइनमेंट्स में। हमारे लेक्चर होते थे और हर लेक्चर के बाद जो है वो एक असाइनमेंट स्टूडेंट पोर्टल पे अपलोड हो जाती थी। उसकी एक डेडलाइन होती थी, वो हम सबमिट करते थे, 1 या 2 वीक में उसका ग्रेड आ जाता था। और उसी दौरान दूसरी भी असाइनमेंट लेक्चर के बाद आ जाती थी, उसको भी हम करते थे। इस कोर्स में अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं थी, अटेंडेंस के ECTS नहीं थे रखे हुए उन्होंने। हेयर यू कैन सी इन दिस कोर्स देयर वर 5 असाइनमेंट्स जो कि मैंने की, और उसका जो ग्रेड है 7.5 के सामने B है। अभी ये सारा एक्सप्लेन करके आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट द ग्रेडिंग सिस्टम इन स्वीडन। सेकेंड कोर्स जो मैंने पढ़ा वो एक्सपेरिमेंटल मैथड्स एंड डिज़ाइन इन बायोसाइंस पढ़ा। उसके अंदर जो था वो 4 पार्ट्स में कोर्स को डिवाइड किया गया था। कोर्स का वेटेज जो था वो 10 ECTS था, यानी 10 क्रेडिट का कोर्स था। और ये कोर्स जो था वो पहले दिन से लेके एंड तक चला था। कुछ कोर्सेज होते हैं जो ब्लॉक्स में, यानी पहले 10 वीक में होते हैं, और कुछ होते हैं जो लास्ट 10 वीक्स में होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो शुरू से लेके एंड तक होते हैं। तो ऐसा मोस्टली 1 या 2 कोर्स होते हैं। मेरे केस में एक कोर्स था जो कि 10 क्रेडिट का था। अच्छा, इसमें सुपरवाइज्ड जो रिटन एग्जाम था वो 3 ECTS का था, यानी 10 क्रेडिट का एक पूरा कोर्स था, और उसमें से जो 3 क्रेडिट थे वो किसके थे? रिटन एग्जाम के। नॉर्मली हमारी कंट्री में जो सारा 10 ECTS है वो सारे का सारा रिटन एग्जाम का ही होता है। जो आपकी प्रेजेंटेशन होती है, अटेंडेंस होती है, वो मैंडेटरी रखी होती है। प्री रिक्विजिट कुछ जगहों पे, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में FC कॉलेज में थी, लेकिन मोस्टली जगहों पे नहीं होती। बल्कि जो प्रेजेंटेशन है, रिटन असाइनमेंट है, उसके भी कोई इतने वेटेज नहीं होता है, 1 या 2% ऑफ ग्रेड होता है। उसके बाद है लेबोरेटरी की असाइनमेंट। लेबोरेटरी की असाइनमेंट ये थी कि हमने लेबोरेटरी के जो 7 सेशंस थे वो अटेंड करने थे। अभी शुरू में मैंने आपको बताया कि जो आप रिपोर्ट सबमिट करते हैं उसके या तो जैसे ये लेबोरेटरी असाइनमेंट के 5 क्रेडिट थे इसी में होगा या सेपरेटली होगा। इस केस में उन्होंने 1.5 के बाद आप देख सकते हैं कि 1.5 HP लिखा हुआ है, वो 1.5 क्रेडिट है जो कि रिपोर्ट के मिले। अब इसी रिपोर्ट की प्रेजेंटेशन भी देनी थी, तो इसी रिपोर्ट की ओरल प्रेजेंटेशन के 0.5 क्रेडिट थे। तो ओवरऑल ये जो कोर्स था इसमें रिटन एग्जाम जो था वो 3 क्रेडिट का था, और 7 क्रेडिट जो है वो लैब बेस्ड थे। लाइक लैब में जाना और लैब को अटेंड कर लेना एक्टिवली, क्लास पार्टिसिपेशन करना, और लैब में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनका जवाब देना। और लैब में बेसिकली वो हमें एक टास्क देते थे, वो कंप्लीट करना होता था। और उस लैब की जो टास्क है उसके लिए आपको ना प्रोएक्टिवली प्रिपरेशन करके जानी पड़ती थी। तो जो भी काम वो करवा रहे हैं वो सिखाते नहीं थे, बल्कि बताते थे कि ये काम है और आपने करना है, लेकिन तैयारी घर से करके जानी पड़ती थी, इसलिए उसका उन्होंने 5 क्रेडिट रखे हुए थे। और उसी सारे काम की आपने एक रिपोर्ट सबमिट करनी है, उसके 1.5 थे, और उसी रिपोर्ट की आपने प्रेजेंटेशन देनी है तो 0.5। तो ये बहुत ही मज़े का सिस्टम है जिसमें आप फॉर एग्जांपल सिर्फ एक काम कर रहे हो। क्या कर रहे हो कि आप लैब्स में जा रहे हो और उस सारे काम को ध्यान से करो, तो आपकी जो है रिटन एग्जाम भी उसी में से आएगा, आपकी रिपोर्ट भी उसी में से बनेगी, आपकी ओरल प्रेजेंटेशन भी उसी में से बनेगी। तो 7 से 8 थे या 7 थे, आई डोंट रिमेंबर, बट इतने ही थे, कोई 7 के करीब लैब सेशंस थे। उसके बाद बात कर लेते हैं अगले कोर्स की, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एंड डेटा एनालिसिस फॉर लाइफ साइंस। ये बायोस्टैटिस्टिक्स का कोर्स था जिसमें हमने जो डिफरेंट डेटा एनालाइज करने के लिए टेस्ट यूज़ होते हैं, स्टैटिस्टिकल टेस्ट, उनके बारे में लेक्चर्स थे। और लेक्चर्स की इस जो
पूरे कोर्स है, इसमें कोई क्रेडिट नहीं है कि आप लेक्चर अटेंड करें तो आपको क्रेडिट मिल जाएंगे, बल्कि इसमें था कि एक रिटर्न असाइनमेंट दी गई थी लेक्चर्स के एंड पे, उसका 1 क्रेडिट था। टोटल इसके 5 क्रेडिट थे इस कोर्स के। 1 क्रेडिट जो था वो रिटर्न असाइनमेंट का था, और जो रिटर्न असाइनमेंट थी उसी को ही प्रेजेंट करना था, तो 2 क्रेडिट, यानी 1 प्रेजेंटेशन का और 1 रिटर्न असाइनमेंट का, तो 2 क्रेडिट इस तरह मिल गए, और 3 क्रेडिट का रिटर्न एग्जाम था। उसके बाद मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी, ये जो कोर्स था ये 7.5 क्रेडिट था, और ये दूसरे ब्लॉक में शुरू हुआ था। इसमें सेमिनार थे, सेमिनार में सिर्फ जाने के यानी अटेंडेंस के मार्क्स थे, और वो 1 क्रेडिट था। उसके बाद सुपरवाइज्ड एग्जाम था इसका 4 क्रेडिट का। उसके बाद जो सेमिनार में हम जा रहे थे वहाँ पे कुछ डिस्कशन होती थी। जो रिटर्न एग्जाम आया था वो सेमिनार के, जो सेमिनार में जितना भी उन्होंने हमें कुछ टॉपिक्स दिए थे उनको डिस्कस करना होता था। यानी आप सेमिनार में जा रहे हैं, टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, आपको सिर्फ सेमिनार में जाने के ही जो है वो 1 क्रेडिट मिल गया, और उसी सेमिनार की बेस्ड पे आपकी रिटर्न असाइनमेंट हुई, और उसी असाइनमेंट के आपकी ओरल प्रेजेंटेशन हुई, और आपको जो है वो ओरल प्रेजेंटेशन के 0.5 मिल गए, और रिटर्न जो असाइनमेंट है बेस्ड ऑन सेमिनार्स उसके 2 मिल गए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिर्फ सेमिनार में जाते हैं और वहाँ पे सारे जो टॉपिक हैं उनकी क्लास पार्टिसिपेशन करते हैं, तो आपके जो टोटल क्रेडिट बनेगा वो 3.5 बनेगा, और 4 जो है वो है रिटर्न एग्जाम का 4 क्रेडिट। तो 4 क्रेडिट आपको मिल रहे हैं रिटर्न एग्जाम से, और रिटर्न एग्जाम भी लिंक्ड है सेमिनार से। सो इनका सिस्टम इस तरह का कि एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, और वो जो सारा कुछ इंटरकनेक्टेड है उसमें आपकी एक्टिव लर्निंग होती है, और इंडिपेंडेंटली आप बहुत सारी चीज़ों को लर्न करते हैं, और आई रियली लाइक दिस सिस्टम। उसके बाद लास्ट जो चीज़ आप देख रहे हैं वो है जो 60 क्रेडिट है, वो स्वीडन में फुल एकेडमिक ईयर को प्रेजेंट करते हैं। मैंने मास्टर जो है वो 1 साल का किया था, और मास्टर 1 साल का या 2 साल का होता है। अगर 1 साल का हो तो 60 क्रेडिट का होता है, अगर 2 साल का हो तो 120। मोस्टली जो लोग हैं वो 120 वाला करते हैं, क्योंकि अगर आप 1 साल के मास्टर पे आते हैं तो आप 1 साल के लिए आपको टैक्स नंबर नहीं मिलता पहला साल जब आप स्टडी कर रहे होते हैं, तो लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है। इसीलिए मैं आई ऑलवेज रिकमेंड कम हेयर फॉर 2 ईयर मास्टर प्रोग्राम। स्वीडन के अंदर 2 तरह की ग्रेडिंग सिस्टम है, एक है ABCD और दूसरा है G और F। G रिप्रेजेंट पास, F रिप्रेजेंट फेल, और परसेंटेज या CGPA आपके जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उन पे नहीं लिखा होता। ये मेरा ट्रांसक्रिप्ट है, आपको कहीं भी CGPA नहीं नज़र आ रहा होगा या GPA नहीं नज़र आ रहा होगा। ये मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर कोर्स वर्क था, दूसरा सेमेस्टर जो था वो थीसिस का था। अभी मैं आपको अपनी पूरी डिग्री दिखाऊंगा, वेयर यू कैन सी के जब आप डिग्री ले लेते हो तो वो किस तरह की होती है। तो ये मेरा फाइनल ट्रांसक्रिप्ट है। एज यू कैन सी आई स्टडीड एट होगस्कूल ई होवदे, यूनिवर्सिटी ऑफ होवदे में मैंने जो है वो मास्टर किया है मोलिकुलर बायोलॉजी में या बायोसाइंस में। ये मेरे कोर्सेज हैं, कोर्सेज के ये क्रेडिट लिखे हुए हैं, साथ ही उनकी ग्रेडिंग है। यहाँ पे आपको कहीं भी GPA या CGPA नहीं नज़र आएगा, सिर्फ आपको ब्रा यानी ब्रा कहते हैं गुड को, मिकेट ब्रा वेरी गुड को, सेटिस्फैक्टरी है, गुड है। तो ये चीज़ें आपको जब आप डिग्री कर लोगे तो ट्रांसक्रिप्ट पे नज़र आएंगी, ग्रेडिंग्स के लिए है। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, वो है मेरी डिग्री। तो व्हेन यू विल फिनिश योर कोर्स, तो आपकी डिग्री कुछ इस तरह की होगी स्वीडन के अंदर। इट विल स्टार्ट विद द नेम ऑफ योर यूनिवर्सिटी एंड देन डिग्री सर्टिफिकेट, डिग्री ऑफ मास्टर ऑफ साइंस with a major in bioscience 60 ETC, and this is my name and this is the signature from the examiner. I really wanted to show my degree and my transcript so you can get idea कि स्वीडन के अंदर जो एजुकेशन है वो पाकिस्तान की एजुकेशन या इंडिया की एजुकेशन से बहुत बेहतर है। हमारी जो पाकिस्तान इंडिया की एजुकेशन है वो मेमोराइज करने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव लर्निंग और इंडिपेंडेंट थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। आई होप दिस वीडियो इज़ गोना हेल्प यू मोर। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।